अगर आप ये सोच रहे हैं कि राघवेंद्र सर कुछ ऐसे टॉपिक्स फिजिकल एजुकेशन में बता दे जिससे मेरे 70 में लगभग 45-50 मार्क्स मेरे पक्के आ जाए, तो वो टॉपिक्स आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, है ना। टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल टॉपिक्स, यानी इन टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आते हैं, 100% आते हैं और ये आपको 70 में 50 मार्क्स दिला देगा। यानी अगर आपने ये 15 टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिया तो आपको 50 मार्क्स की चिंता खत्म, है ना। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल टॉपिक्स कौन से हैं फिजिकल एजुकेशन के, जो इससे बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला आप टॉपिक देख रहे हो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, है ना। जब हम पहला यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग, तो इन दोनों टूर्नामेंट से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ बाइज, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड, अपर हाफ में कितने टीमें, लोअर हाफ में कितने टीमें, इसका फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है और एमसीक्यू में तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, है ना। और हो सकता है कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो वहां आपको फिक्सचर बनाने को कहे, है ना। तो आपको फिक्सचर बनाना भी आना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। पक्का यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्का है पक्का है पक्का है। फिर योगा चैप्टर में जो हम आसन पढ़ते हैं तो एमसीक्यू में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन योगा से आएगा ही आएगा। आपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा, पिछले साल के सैंपल पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, योगा आसन का एक एमसीक्यू आता है जिसमें आपको योगा का फोटो देखकर पूछता है ये किस टाइप का आसन है, ठीक है। तो यहां मैंने आपको कितनी अच्छी ट्रिक बताई है कि योगा अगर देखना है उसका पोज पकड़ो, पोज से पता लग जाएगा, पोज सांप जैसा है तो भुजंगासन, है ना। क्लियर? तो यहां आपको ये देखना है, यहां से पक्का क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर? फिर आता है फीमेल एथलीट ट्रायड, यानी फीमेल एथलीट ट्रायड में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फीमेल एथलीट ट्रायड के जो कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं और ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव तीनों में क्वेश्चन आते हैं, मतलब दोनों में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पूछे जाने का चांस ज्यादा है। फिर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी रोल, जो ये टेक्निकल कमिटी होती है, फाइनेंस कमिटी होती है, लॉजिस्टिक कमिटी होती है ना, इनका क्या रोल है टूर्नामेंट के पहले, टूर्नामेंट के बाद, इनसे जरूर आएगा। यानी टाइप्स ऑफ कमिटी, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और उनका रोल जरूर पूछा जाता है। ये पहले यूनिट का टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाना। यानी पहले यूनिट में अगर आपने कमिटी वाला और टूर्नामेंट वाला टॉपिक पढ़ लिया तो पहला चैप्टर तो खत्म, है ना। फिर आता है स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, उसके टाइप्स, उसका डायग्राम, हार्ट टिश्यू इंजरी जिसमें फ्रैक्चर का डायग्राम और उसकी डिफिनीशन जरूर आता है ना। यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी और 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंजरी जो स्पोर्ट्स इंजरी है वो जरूर पढ़ के जाना, सॉफ्ट टिश्यू और हार्ट टिश्यू क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट फिर बात करें पोस्चरल डिफॉर्मिटी। पोस्चरल डिफॉर्मिटी में फ्लैट फुट, नॉक नी, है ना, फिर आपका लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और इनको ठीक करने का तरीका, है ना। तो ये जरूर पूछा जाता है और इसमें डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देकर पूछेगा ये कौन सा पोस्चरल डिफॉर्मिटी है ना, तो आपको डायग्राम भी वहां देखना है। तो इसको इस तरीके से पढ़ना है, सारा पढ़ो आएगा ही क्वेश्चन। फिर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक, डेफ ओलंपिक और पैरालंपिक, इनका लोगो पहला कब हुआ था, इनको ऑर्गेनाइज करने वाली कमिटी, पहला डेफ ओलंपिक कब हुआ था, किस शहर में हुआ था, ये सब कुछ। और लोगो तो पक्का आता है और लोगो वाला आपने अगर देखा होगा केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। तो इसको ऐसे पढ़ो कि यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीनों स्पोर्ट्स के, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के लोगो जरूर पढ़ लेना, लोगो से पक्का क्वेश्चन आएगा। लोगो हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, है ना। फिर विटामिन और मिनरल, उसके टाइप और आपके उसके एग्जाम्पल, कौन सा मैक्रो मिनरल है, कौन सा माइक्रो मिनरल है, पूछ लेता है। और फिर विटामिन में फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल कौन सा टाइप है ना, पूछ लेगा इनमें से कौन मैक्रो मिनरल है। तो जब तक आपको मिनरल्स के एग्जाम्पल नहीं याद होंगे तो मैक्रो माइक्रो कैसे पता लगेगा। तो यहां से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बूढ़े लोगों के लिए रिकली जोन्स टेस्ट क्या मेजर करता है, उसको डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। डायग्राम पता होना चाहिए और वो किस चीज को मेजर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है कि अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए है कि लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है कि एजिलिटी को मेजर करने के लिए। फिर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, यहाँ एक फॉर्मूला आता है, उसको पढ़ लेना, है ना। अच्छा, योगा चैप्टर में भी एक फॉर्मूला आता है बीएमआई कैलकुलेट करने का, वो भी जरूर पढ़ लेना। फिर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इस पे क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है।
ठीक है, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का। तो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट लास्ट 5 टॉपिक, 5 5 10 हो गए, और लास्ट के 5 है टाइप्स ऑफ लीवर, उसका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में, किस स्पोर्ट्स में कौन सा लीवर यूज हो रहा है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, है ना, इसको जरूर पढ़ लेना। फिर आता है मोटिवेशन, उसके टाइप और उसके टेक्निक, है ना। मोटिवेट, स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करना, तो कितने टाइप का मोटिवेशन होता है यहाँ, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, और उसको टेक्निक मोटिवेट कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, यानी कि क्या साइकोलॉजी से आप अच्छे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, और लोगों को साइकोलॉजी इंप्रूव करके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी पढ़ लेना। फिर आता है आपका, ये आपका 9th यूनिट में है, मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, ये आपका आखिरी यूनिट है ट्रेनिंग वाला, है ना। तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, वो पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ये जरूर पढ़ लेना है। और फिर लास्ट टॉपिक जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स, और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के क्या क्या मेथड होते हैं, बैलिस्टिक मेथड, पीएनएफ मेथड, है ना। तो ये 15 टॉपिक अगर आपने कर लिया तो 70 से 50 में, मतलब 70 में 50 आपके कहीं नहीं गए। लेकिन फिजिकल एजुकेशन अगर इजी सब्जेक्ट है तो क्यों ना इसमें 70 आउट ऑफ 70 टारगेट किया जाए। तो सर 15 टॉपिक पढ़कर हम 50 नंबर ले आएंगे, लेकिन हमें वो 20 नंबर भी तैयार करना है। कैसे तैयार होगा, और सर जब तैयार कर लेंगे रिवीजन कैसे करेंगे, इसका जुगाड़ राघवेंद्र सर ने कर दिया है। जैसे आपका 50 नंबर का जुगाड़ कर दिया, तो बचे हुए 20 नंबर का भी मैं जुगाड़ कर दिया है। और वो जुगाड़ दिखाओ, ये रहा जुगाड़। सबसे पहली चीज, आपके फिजिकल एजुकेशन 2026 का सबसे बड़ा सरप्राइज जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, वो है फिजिकल एजुकेशन की बुक, जिसका नाम है प्रहार, जिसमें आपको मिलेंगे हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स और 2 सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ। अब जो हैंड रिटन नोट्स है किस लिए, ये मैंने खास तौर से आपके रिवीजन के लिए बनाए है ना। और ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये पहले चैप्टर का हैंड रिटन नोट है, देख रहे हो। मैंने अपने मेहनत से खुद लिखा है सारे फॉर्मूले एक जगह, ताकि आपको रिवीजन में 15 मिनट 20 मिनट में पूरा यूनिट, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, और फिर बचे हुए समय में आप ध्यान लगा सको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और ये मैंने हर यूनिट का तैयार किया है। और ये देखो लास्ट यूनिट ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का, देखो इससे ये होगा कि आपका रिवीजन में समय कम लगेगा, समय बचेगा, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगा सकते हो, और ये आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। और ये जो बुक है जिसका नाम है प्रहार, इसमें आपको मिलने वाला है ये सब कुछ, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, सैंपल पेपर विद सोल्यूशन, और 2 सैंपल पेपर मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन इसमें हम जाएंगे कैसे, इसको इनरोल कैसे करेंगे, ये बुक कैसे लेंगे, तो बेटा ये ई बुक है, और इसके लिए आपको चैनल पर, जैसे मेरा कोई भी वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वो लिंक दिखाता हूं, जैसे मान लो ये वाली वीडियो थी, तो जैसे इस वीडियो पे लिंक दिखा रहा हूं, वैसे यही काम आपको इस वाले वीडियो पे करनी है जो आप अभी देख रहे हो, है ना। तो मैं इस वीडियो के थ्रू दिखाता हूं। तो मान लो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गए, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहां आपको फिजिकल एजुकेशन प्रहार बुक का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करना है, कोड अप्लाई यहां कर दो, रघु 12 जैसा मैंने बताया है, और जैसे ही कोड अप्लाई करोगे आपको ये प्रहार बुक फिजिकल एजुकेशन की मिल जाएगी, ठीक है। डन। कोड अप्लाई सही से नहीं हुआ, कोड अप्लाई कर देता हूं, ये देखो 99 में। डन, समझ में आ गया। तो ये आपको जो बुक है वो मिल जाएगी। अब एक और, सर 99 में आप बुक दे रहे हो, लेकिन सर हमें पढ़ा भी दो, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दो, सैंपल पेपर भी सॉल्व करा दो, पीवाईक्यू भी लगवा दो, ये सब आपको कहां मिलेगा। तो उसके लिए दूसरा जुगाड़ है, वो है फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स 2.0, निश्चय 2.0 फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स, जो 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है क्लासेस, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, जिसके थ्रू आपको सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, प्लस और पढ़ाएगा कौन, पीवाईक्यू कौन प्रैक्टिस कराएगा, आपके प्यारे राघवेंद्र सर, है ना। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू चैप्टर कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। यानी जो प्रहार बुक में हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं वो यहां भी मिल रहे हैं।
अगर आप बैच लेते हो तो फिर प्रहार बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स और दोनों लाइव सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ आपको यहाँ बैच में मिल जाएंगे। तो अगर आप बैच लेते हो तो बैच है 199 का, यहाँ भी आपको डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई करना है रघु 12। अगेन प्रोसेस वही है, आपको जाना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो जहां बुक है, बुक के नीचे निश्चय 2.0 क्रैश कोर्स का लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करना है और कोड अप्लाई कर देना है रघु 12। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे आपको बैच में मिल जाएगा डिस्काउंट और 199 में आपको मिल जाएगा ये फिजिकल एजुकेशन का क्रैश कोर्स जिसका नाम है निश्चय 2.0। ठीक है, अब सर क्या लें, बैच ले कि बुक ले? तो बेटा डिसीजन आपका है। अगर आप चाहते हो मेरे साथ हर चैप्टर को पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपको बैच लेना आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। और इसको बैच लेने में फायदा सबसे बड़ा यह है कि फिर अलग से प्रहार बुक लेनी नहीं पड़ेगी। क्लियर? क्योंकि इसमें हैंड रिटन नोट सैंपल पेपर जो मैं आपको प्रहार बुक में दे रहा हूं वो आपको इस बैच के साथ भी मिल रहा है। और अगर आप बैच में नहीं इनरोल करना चाहते, आप बस आप ये सोच रहे हो कि नहीं पढ़ाई तो मैं कर लूंगा सर, यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे वहां से पढ़ लूंगा, हाँ रिवीजन के लिए, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए और सैंपल पेपर मिल जाए वो में काम चलेगा, तो आपके लिए है प्रहार बुक। क्लियर? अब डिसीजन आपका है कि आपको प्रहार बुक लेनी है फिजिकल एजुकेशन की या आपको बैच लेना है। ठीक है, बैच लेने में फायदा यह है कि अलग से प्रहार बुक नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रघु 12 कोड है, अभी जाइए क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय के लिए है और ये सब कुछ आपके लिए स्पेशली 2026 में मैंने किया है प्लान। और ये प्लान इसलिए किया है क्योंकि आप ला सको फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर देता रहूंगा। फिजिकल एजुकेशन में कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ये राघवेंद्र सर का आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।